नमस्कार विद्यार्थियों। तो मैंने आपको पिछले वाली कक्षा में थोड़ा बहुत जेट के बारे में सिंपल बताया था। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आगे का जो हमारा सिस्टम है, थोड़ा बहुत और जानकारी देखो आप। एक तो जो कक्षा 12 वाले विद्यार्थी हैं, कुछ से बच्चे बोल रहे हैं कि सर फॉर्म कब भरेगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने का सिस्टम है, केवल और केवल जो विशेष विद्यार्थी उनको ध्यान रखना है, बाकी का तो और का सभी का सिस्टम होगा। कक्षा 12 वाले विद्यार्थी लगभग शायद अभी तक तो एग्ज़ाम का फॉर्म की कोई विशेष डेट आई नहीं है, ठीक है, या फॉर्म भरना अभी तक कोई स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। परंतु फिर भी जैसे मान लीजिए फॉर्म भरने की अगर सूचना आएगी या डेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कि जो कक्षा 12 का विद्यार्थी है उसके सामने एक समस्या है कि वो फॉर्म भरे या ना भरे, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि भाई अगर 250 रुपये का चार्ज है, जो अब की बार कम हो गया है, 250 रुपये का चार्ज है, शायद इसकी फीस से कम हो चुकी है, अब कम है, जो भी है लगभग जो आप कमेंट में कर देना या कमेंट कर देना, ठीक है। उसमें आपका जो फॉर्म होगा मैं आपको PDF कर दूंगा, ठीक है, उसके माध्यम से, ठीक है। तो इस 250 रुपये के लालच में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नुकसान कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। कक्षा 12 की एग्ज़ाम होती है, जैसे 15 अप्रैल को क्या हो रही है, ऐसे मान लीजिए 15 अप्रैल को शायद लास्ट एग्जाम है, एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। तो 15 अप्रैल और एग्ज़ाम मान रहे हैं आपकी इसमें 8 मई, कितनी मान रहे हैं इसमें, 8 मई मान रहे हैं एग्ज़ाम। अब 8 मई और 15 के बीच में टाइम तो कम है, परंतु देखो यहाँ पे एक नियमानुसार अगर हम सोच के देखें तो एग्ज़ाम डेट भरने की संभावना पूरी है। परंतु हमें क्या करना है, 8 मई मान के ही तैयारी करनी है। अब उन विद्यार्थियों की क्या करना है, पहले भी पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी इससे बोल रहे हैं कि सर थोड़ी बहुत हमें इसके बारे में और भी जानकारी दीजिए। तो उनको पहली बात तो क्या करना है कि कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों को फिर रिपीट कर रहा हूँ, बात ध्यान से सुन लेना। अभी जो वर्तमान का टाइम है, केवल और केवल आपको कक्षा 12 की किताबें पढ़नी है। इससे आपके दो काम होंगे, कक्षा 12 में परसेंटेज टॉप होगी और साथ में एक काम होगा कि इसमें आपकी जेट की तैयारी भी होगी। अब मान लो कि 15 अप्रैल को आपकी एग्ज़ाम पूरी हो जाती है, 15 अप्रैल को आपकी एग्ज़ाम पूरी हो जाती है। 15 अप्रैल के बाद में आप क्या करना है कि जैसे केमिस्ट्री की बात करूँ यहाँ पे विशेषकर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सिस्टम होगा यहाँ पर, इसकी 4 पार्ट आपकी कितने हैं, अगर जेट की हम बात करते हैं, जेट केमिस्ट्री, इसमें आपकी 4 पार्ट हैं, ठीक है। 4 पार्ट में से जैसे आपकी एक तो रहेगी इसमें आपकी, अगर हम भौतिक रसायन, केवल एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद में आपकी इसमें कार्बनिक रसायन, ठीक है, और इसमें अकार्बनिक रसायन, और एक इसमें आएगा आपका कृषि रसायन, ठीक है। 10 नंबर का मीटर तो इसमें आपका ये वाला होगा, ठीक है, और 10 नंबर का मीटर आपका ये होगा, 10 का ये होगा और 10 का इसमें ये होगा सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पर 15 अप्रैल के बाद में क्या करना है कि ये तैयारी तो आपकी हो गई थी, अगर आपने 12th अच्छी तरह पढ़ी है तो आपको इससे विशेष ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपकी तैयारी विशेष इसमें, फिर भी साथ साथ थोड़ा इसमें पढ़ना है। आप जिस कोचिंग में भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा, वो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि सर इन बाकी जो हमारे पास दिन बच रहे हैं, इन दिनों में से सबसे पहले हम किसकी तैयारी करें। ये तो देखो यहाँ पर भाई, अगर मैं वास्तविक बात बोलूँ तो इतना जो कम टाइम आपके पास, जो 15 अप्रैल यानी 15 दिन तो आपके ये हैं और लगभग 8 दिन है, 23 दिन में इसका जो तीनों का कोर्स करना एक इम्पॉसिबल है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये हो जाएगा तो मैं इस बात को कहने का मतलब एक सत्य नहीं है, बात सीधी सी बात आप ये मान सकते हैं, क्योंकि तीनों का कोर्स ही लगभग 23 दिन में एक बहुत बड़ी चुनौती लेना कार्य है, ऐसे मान लो इम्पॉसिबल काम है। फिर हमें क्या करना है इसे बताओ। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है, विशेष ध्यान रखना है। इनमें से आपको जो अकार्बनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इसको विशेषकर पहले इसको आपको तैयार करना है, पहले विशेषकर आपको इसको तैयार करना है, ठीक है।
अगर आप इन 23 दिन में कितना तैयार कर सकते हैं, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है, क्लास लेने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसका आप कितना रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसमें से भी नंबर ले आऊँ, इसमें से भी ले आऊँ, इसमें से भी ले आऊँ, तो वो हो जाएगा कि ना तो आप उसमें नंबर आएगा ना उसमें से आपका उसमें नंबर आएगा। तो हमें क्या करना है कि ये 10 नंबर तो आप खींच सकते हैं क्योंकि आप 12th अच्छी तरह पढ़ी होगी आपने, और बाकी यहाँ पर जो ये वाला सिस्टम है इसमें आपको 23 दिन में तैयारी करनी और जी जान से आपको तैयारी करनी। इसका यदि देखो मैं सिखा रहा हूँ, यदि आप इसको विशेष तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका मैं सिखा रहा हूँ इनमें से भी कम से कम आपके 5 क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आप इनमें से भी क्लियर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपके कितने नंबर का मैटर हो रहा है, लगभग यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 10 और आप 5, कितने हो गए आपके इसमें 20, इसमें आपका 25 नंबर का मैटर आप तैयार कर सकते हैं अगर आप इस रणनीति के अनुसार आप चलते हैं। तो इस 23 दिन की जो अभी तो टाइम होता भी आपके पास, वो टाइम है कौन सा, 12th की तैयारी करने का। मैं कब की बात कर रहा हूँ, आपका 15 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद में आपको क्या करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस 25 दिन में आप 25 क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। अब ऐसे मान लो कि आपके तो 22 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और फिर आप यदि जैसे एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर जो आपका स्पेशल है उसमें भी कम से कम आप 30 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं यदि अच्छी आपने तैयारी की होगी। और ऐसे मान लो कि 25 क्वेश्चन आप बायोलॉजी में क्या करते हैं, आप में तैयार करते हैं। तो अगर हम इनका तीनों का टोटलिंग करते हैं कितना आएगा इसमें, 77 के आसपास आएगा। कितना आएगा इसमें आपका 77 के आसपास। यानी फिर भी आप एक लगभग इस 77 में कह रहे आप में से कह रहा हूँ मैं टॉप रैंक तो नहीं कर सकते, परंतु अपनी कैटेगरी में आप टॉप रैंक कर सकते हैं। 77 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है इसे बताओ, अरे कितना होता है इसमें, तो यहाँ पर आएगा 28, लगभग 308 के आसपास नंबर आ रहा है आपकी। 700 के इसमें 28 और 728 आपकी कितने, आपकी 308। तो लगभग आप इस 308 नंबर से अपनी कैटेगरी में टॉप कर सकते हैं यदि इस रणनीति के अनुसार आप चलते हैं तो। और यदि आप पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ना तो आपका 308 के लगभग आप इसमें 150 ही पार नहीं कर पाएंगे आप। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारी आगे की कक्षा में ध्यान रखना आपको विशेष कर, देखो इसमें एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म भरने का सिस्टम है 12th वाले विद्यार्थियों को, सभी को फॉर्म भरना है, ध्यान रखना इस बात का। कहीं आप ऐसा सोच लो कि भाई साहब हम 1 साल वाली तैयारी करेंगे, उस 1 साल की तैयारी और जो आपकी 2 महीने की तैयारी है उसमें बहुत फ़र्क होगा। मैं फिर कह रहा हूँ इस 2 महीने की तैयारी में आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, जबकि 1 साल वाली तैयारी में आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। आप 1 साल से तैयारी करेंगे तो आप कोचिंग में घिसेंगे बार बार, ठीक है। तो आप इस 2 महीने की तैयारी में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक विशेष टाइम है, लगभग आपको एक विशेष रणनीति के साथ आपको इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट यहाँ पे इस चैनल पे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष ये रहेगा कि यहाँ पर उनको सूचना दे दी गई होगी भाई यूट्यूब के माध्यम से क्लास आएगी, ठीक है। पेपर होगा यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें PDF आपको भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पुरानी क्लासें हैं, पुरानी क्लास की कुछ क्लासें अभी पुरानी चल रही हैं, और जो इसका जो सिस्टम रहेगा आपकी क्लास का, इसका सिस्टम रहेगा लगभग आधे घंटे की आपकी क्लास रहेगी। और सुबह का इसमें टाइम रहेगा, लगभग मॉर्निंग का इसमें आपका टाइम रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जैसे मान लो कि 8 बजे के आसपास स्कूल जाते हैं, तो लगभग 6 बजे तक वो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो आप आज की क्लास के लिए तैयार रहिए। आज की कक्षा में आपको इस सिलेबस के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी होगी। फिर यदि आप देखना चाहो एक छोटी सी समस्या और विद्यार्थियों की, थोड़ा ऐसे पूछ रहे हैं, समस्या ये है कि भाई कौन कौन से विद्यार्थी इसमें तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक बात लिख रहा हूँ कि साइंस वाले सभी विद्यार्थी जेड की तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने के बाद में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी आप क्वालिफाई अगर होते हैं तो आपका अलग से वहाँ से आप एग्रीकल्चर से BSc कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें एक BCB ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद में ये A का सिस्टम है।
अब इनमें से हमें 3-3 का जो आपका पेपर होगा वो पेपर आपके 120 का है। 120 में से लगभग एक पार्ट में, जैसे एक पार्ट का कितना आएगा इसमें आपका 40 उसका होगा, 40 उसका और 40 इसका होगा, इस प्रकार। तो इन लगभग पी का मतलब आपका यहाँ फिजिक्स आएगा, यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ पे बायोलॉजी है, यहाँ पर आपका इसमें एग्रीकल्चर है। इन तीनों में से आपको एक एक का इसमें चुनाव करना पड़ेगा। तो 3 की कौन कौन सी जोड़ी बन सकती हैं? एक तो आपका फिजिक्स का बन सकता है, एक केमिस्ट्री का बन सकता है, और यहाँ पर आएगा इसमें बायोलॉजी का बन सकता है। इसका मतलब कौन सा विद्यार्थी आएगा इसमें? बायोलॉजी जिसके पास है, जीव विज्ञान वाला विद्यार्थी जिसके पास बायोलॉजी है वो विद्यार्थी इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक कौन सा हो सकता है इसमें आपका? एक फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, और इसमें आएगा एक एग्रीकल्चर का विद्यार्थी। इस विद्यार्थी का टारगेट पहले से होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसमें आएगा आपका एग्रीकल्चर। उसके बाद में एक विद्यार्थी होगा इसमें आपका पी सी, और एक आएगा इसमें आपका, एक और है इसमें आपका ये PCM वाला विद्यार्थी। PCM वाला विद्यार्थी भी इसमें आपका तैयारी कर सकता है। PCM विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाला विद्यार्थी भी इसमें आपका तैयारी कर सकता है। ठीक है, और एक विद्यार्थी और है, ठीक है, इसमें से आपका एक कौन सा आएगा इसमें आपका P, और इसमें आएगा आपका P नहीं आएगा, इसमें आएगा एक तो आपका B, C और ये A आएगा। इसमें आएगा बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और एग्रीकल्चर है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा इसमें PCM ये वाला विद्यार्थी तैयारी कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाला विद्यार्थी, यहाँ पर आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर का विद्यार्थी, और यहाँ पर आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का विद्यार्थी है। ये विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर यहाँ पर विद्यार्थी कौन से होते हैं इसमें आपका? ये वाले विद्यार्थी होते हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और इसमें आपका एग्रीकल्चर है। ये वाले विद्यार्थी सोचते हैं कि भाई हम भी फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अरे भाई इनके लिए भी क्या होता है, अलग से डिपार्टमेंट होता है, आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब देखो आगे इसमें एक बात देखो आप, जो यहाँ पे हमारे 4 का जोड़ा है, ठीक है, इन 4 के जोड़े में से सभी में क्या कॉमन है? केमिस्ट्री कॉमन है। ये देख लो आप, ये केमिस्ट्री कॉमन है। ये बात 11th वाले विद्यार्थी को भी ध्यान देनी है, और जो वर्तमान में 12th वाले विद्यार्थी हैं उनको भी ध्यान देनी है, और जो तैयारी कर रहे हैं 12th पास आउट उनको विशेष रूप से ध्यान देना है। केमिस्ट्री सभी में कॉमन है, केमिस्ट्री सभी में कॉमन है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इसकी भी केमिस्ट्री सेम आएगी, सभी केमिस्ट्री क्या होती है? सेम होती है। सॉरी, सभी केमिस्ट्री क्या होगी इसमें? सेम होगी। ऐसा नहीं कि इसकी केमिस्ट्री अलग होती है, इसकी अलग होती है, इसकी अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। वो एक ही पेपर आएगा, उस एक ही पेपर में पूरा सिस्टम होता है इस प्रकार। ठीक है, परंतु आजकल थोड़ा चेंज कर दिया गया है, इसका अलग पेपर होता है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब अलग का मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें पेपर में जो क्वेश्चन अलग होंगे, क्वेश्चन सभी सेम होंगे। यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर वाले के लिए उस पेपर में ये आएगा, और जबकि यहाँ पर इसके लिए ये बात आएगी। ठीक है, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, इसमें आपकी मैथ आएगी, और यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें आपका एग्रीकल्चर आएगा, यहाँ पर आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें आपका बायोलॉजी आएगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिले हुए हैं उनके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बाकी की जो कल वाली जानकारी में आपको सिलेबस रहेगा, और थोड़ी क्लास फिर स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है।